मीडिया के सभी साथियों का सादर अभिनंदन। आज की इस प्रेस वार्ता में माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री विनय गुप्ता जी, नगर परिषद नाहन की अध्यक्षा छोटी बहन श्यामा जी, नगर परिषद के माननीय उपाध्यक्ष भाई अविनाश जी, मेरे पार्षदगण और पार्टी के अन्य नेतागण, नगर परिषद का एक प्रशासनिक भवन जो 4 और 4.5 मंजिल बनना था, लगभग 4.5 से 5 करोड़ रुपए की लागत इस भवन के ऊपर प्रस्तावित थी, जिसकी 2 मंजिल पार्किंग थी और 2 मंजिल प्रशासनिक भवन था। आज 15 महीने हो गए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने को। इस कार्य को लगातार लटकाया गया, लंबित किया गया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो धनराशि इन भवन को बनाने के लिए देनी थी, उसको षड्यंत्र के तहत रोका गया और हमारे माननीय स्थानीय विधायक जी ने नगर परिषद नाहन को मिलने वाली विकासात्मक गतिविधियों के कार्यों को रुकवाया और लंबित किया, जिसके कारण यह बहुमंजिला प्रशासनिक भवन और पार्किंग जो अभी तक 4 मंजिल बननी चाहिए थी, वो 2 मंजिल के ऊपर रुकी खड़ी है। और क्योंकि 2 मंजिल बन गई, जनता की मांग थी, नगर परिषद ने एक सम्यक और उचित निर्णय किया कि 29 तारीख को इसका टेंडर करके जनता के उपयोग के लिए इसको खोल दिया जाए। आनन फानन में प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर 25 तारीख को इसके उद्घाटन का समय निर्धारित किया कांग्रेस के लोगों ने। नगर परिषद एक चुनी हुई संस्था है, स्वायत्त संस्था है, और नगर परिषद ने किसी भी प्रकार का कोई रेजोल्यूशन इस दृष्टि से पारित नहीं किया कि माननीय विधायक जी से या किसी और से इसका उद्घाटन कराया जाना चाहिए। जब माननीय अध्यक्षा जी ने, जो इसके लिए सक्षम है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, तो बहुत दुख से कहना पड़ता है, कांग्रेस के लोगों ने प्रशासन पर दबाव डाला। कांग्रेस के लोगों ने आधे घंटे के अंदर अंदर उस नेम पट्टिका को उतार दिया। ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है और नगर पालिका नाहन को तोड़कर कांग्रेस पार्टी की नगर पालिका बनाने का एक सोचा समझा षड्यंत्र है। उसके तहत नगर पालिका की ग्रांट को बंद करना, नगर पालिका के किए गए उद्घाटन को उतार कर तोड़ करके दोबारा से उद्घाटन करना, ये अशोभनीय भी है, निंदनीय भी है, अलोकतांत्रिक भी है। और एक नगर पालिका की अध्यक्षा जो बहन है, बहनों का सम्मान भी इनको करना नहीं आता है। मैं और इसके साथ कहना चाहता हूं, हमारी एक पार्किंग पुलिस लाइन के ऊपर निर्माणाधीन थी, उसका पैसा रुकवा दिया गया। एक पार्किंग वार्ड नंबर 2 में बिरोजा फैक्ट्री के साथ पार्क और पार्किंग का निर्माण होना था, जिसकी धनराशि आनी थी, वो धनराशि रुकवा दी गई। जो नॉर्मल ग्रांट आती है नगर पालिका की, उसकी ग्रांट वापस कर दी गई और ग्रांट रुकवा दी गई। ये बड़ा अचंभा है। और हमारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको
नाहन की ग्रांट के लिए सरकार से लड़ना चाहिए और वो सरकार की ग्रांट रुकवाने में लगे। और किसी भी तरह से उद्घाटन के ऊपर उद्घाटन करना, ये लोकतंत्र के प्रति पूरी तरह से अवज्ञा है। मुझे धन्यवाद करना है हमारी बहन माननीय विधायिका श्रीमती कश्यप, उन्होंने मामला विधानसभा में उठाया। और धन्यवाद करना है माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने वहीं खड़े होकर के कहा कि वो पट्टिका दोबारा लगाई जाएगी और वो पट्टिका वापस लगाई जाएगी। मैंने खुद वो वीडियो विधानसभा की देखी है। उसके बावजूद आज एक बार फिर से और पट्टिका लगाने का काम, ऐसा मुझे मालूम हुआ है, और बड़ी मात्रा में पुलिस की छावनी उसको बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इन छोटी मोटी बातों से परवाह नहीं करते हैं। 100 से ज्यादा पट्टिकाएं इन्होंने पिछली सरकार की उद्घाटन और शिलान्यास की वो तोड़ दी। करोड़ों करोड़ों रुपए के काम, 9 करोड़ रुपए का मझाड़ा का पुल हमने बनाया, उसकी उद्घाटन पट्टिका धक्का मार करके नदी में गिर दी, कांग्रेस के लोगों ने गिरी। ये बहुमंजिला पार्किंग नाहन के अंदर बनी है, हिमाचल की सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन पार्किंग। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, कांग्रेस में दम है, इसके मुकाबले की पार्किंग नाहन में बना करके दिखाए। उसकी शिलान्यास और उद्घाटन सारी पट्टिकाएं कांग्रेस के लोगों ने तोड़ी। हमने जब लिखित में कंप्लेंट की है, ना डीसी साहब ने कार्रवाई की है, ना सरकार ने कार्रवाई किया, ना विभाग ने कार्रवाई की है। ये प्रशासन भी पूरी तरह से और पंगु हो गया है, इनके आगे घुटने टेक करके बैठा हुआ है। और अब हमारी अध्यक्षा की पट्टिका को उखाड़कर दोबारा से पट्टिका लगाना, ये किसी भी तरह से लोकतंत्र के हित में नहीं है। मेरे बहुत सारे सवाल हैं आज माननीय विधायक जी से। सत्ता में आए 15 महीने हो गए, आपके इशारे पर, आपके आदेश पर काला आम की उप तहसील बंद कर दी गई। हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नाहन में आए, आपने एक बार नहीं कहा कि आप ये और उप तहसील दोबारा से खोलिए। 5 पटवार सर्कल आपने बंद करवाए, मेरा आरोप है आपने बंद करवाए। क्या कसूर था पालियों वालों का, क्या कसूर था नागल स्केती वालों का, क्या कसूर था जोड़ों वालों का, क्या कसूर था विक्रम बाग और देवनी वालों का, और क्या कसूर था सैन वाला, आम वाला, सलानी कटोला का, जिनके आपने पटवार सर्कल बंद कराए। आपने 3 वेटनरी बंद कराई। किसानों को होने वाली दिक्कत उसको आपने बढ़ाया। हमने देवका में वेटनरी खोली, हमने और क्यारी में वेटनरी खोली, हमने नलका समालका में वेटनरी खोली। तीनों वेटनरी आपने बंद कराई और किसानों को आपने और तंग हाल के अंदर रखा। मेरा और सवाल है आपसे, वो धारटी, उसका केंद्र पंजहाल, हमने वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला, डॉक्टर बिठाया, बढ़िया डॉक्टर था, नाहन का काले आम का डॉक्टर था, बेहतरीन इलाज कर रहा था। आपने जनता को बिना इलाज के छोड़ दिया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जानबूझ करके आपने बंद कराया। आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर त्रिलोकपुर को बंद कराया, बहुत अच्छी डॉक्टर वहां इलाज कर रही थी। आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर सैनवाला मुबारकपुर को बंद कराया। आपने CHC भारापुर को बंद कराया। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। 15 महीने में संस्थान बंद कराओ, पट्टिकाएं तोड़ो। प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जमटा शानदार भवन बन रहा, उसकी शिलान्यास की पट्टिका तोड़वा दी। उसी दिन सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर आपने पट्टिकाएं तोड़वा दी। आप उद्घाटन करना चाहते हैं करें, शिलान्यास करना चाहते हैं करें, हम तो खुश हैं। परंतु पैसा लाइए, डेवलपमेंट कराइए, शिलान्यास करिए, उद्घाटन करिए, हम भी आपका समर्थन करेंगे। ये भवन जिसकी पट्टिका आप तोड़ करके दोबारा से लगा रहे हैं, इसमें 2.5 करोड़ रुपया सरकार से आना था, वो लाइए, मैं भी वेलकम करूंगा।
और इसके उद्घाटन शिलान्यास दूसरी मंजिल का दोबारा से कर देना, आपने चिंता कोई नहीं है, पैसा लाइए और करिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैंने मीडिया के माध्यम से नाहन की जनता से कहा था कि ये जो नाहन मेडिकल कॉलेज का भवन, इसका निर्माण कार्य एक योजना और षड्यंत्र के तहत बंद किया है। आज मैं कह रहा हूं, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इन्होंने अपनी योजना जनता के सामने स्पष्ट कर दी है। डिग्री कॉलेज के फंक्शन में माननीय मंत्री जी ने कहा, ये जो यहां पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, ये यहां नहीं होना चाहिए, ये 10-20 किलोमीटर दूर होना चाहिए, खुली जगह में होना चाहिए। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमने योजना के तहत इस मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य वो रोका है और इसको बाहर ले जाने की योजना है। क्या होगा? मरीज को टेम्पू चाहिएगा, टैक्सी चाहिएगी, तब नाहन का व्यक्ति वहां इलाज कराने के लिए जाएगा। जो होटल वाला, ढाबे वाला, मोबाइल वाला, कपड़े धोने वाला, बाकी सब लोग जिनके पीजी चलते हैं, जिनके किराए कमरे के चढ़ते हैं, वो सब लोग फिर फाका मस्ती करेंगे और नया स्थान चयन होगा, उसकी फॉरेस्ट की क्लियरेंस होगी, बाकी सारी क्लियरेंसेस होंगी, फिर उसकी ड्राइंग बनेगी, डिजाइन बनेगी, फिर उसका टेंडर होगा और टेंडर होने के बाद फिर काम शुरू होगा नहीं होगा, यानी सारा मामला खटाई में। 70 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने नर्सिंग कॉलेज के लिए दिया, आज तक उसका काम नहीं शुरू किया। 20 करोड़ रुपया मातृ शिशु संस्थान के लिए, अस्पताल के लिए दिया, उसका काम नहीं शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले पैसे दे रखे हैं, उन्हीं के कामों को यदि ये 5 साल कर दें, तब भी हमारे जनता का कल्याण हो जाएगा। उन कामों को भी ये बंद करने, लटकाने और भटकाने के काम में जुटे हुए। मेरा और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस मेडिकल कॉलेज के काम को शुरू कराने की बात कही और आपके मंत्री ने उसके 10 दिन के बाद ही कह दिया कि अस्पताल बाहर बनेगा और इसको बाहर बनाया जाना चाहिए, यहां पर बनाना उचित नहीं है। मेरा एक और कहना, नाहन के चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने घर घर में जाकर के पर्चे बांटे, फॉर्म दिए, फॉर्म भराए, हम 1500 रुपया महीना देंगे। वो सारी बहनें, गरीब बहनें इंतजार कर रही हैं। माननीय विधायक जी को ये जवाब देना चाहिए कि वो 1500 रुपया कहां गया। बेरोजगार युवकों को आपने कहा था हम सबको सरकारी नौकरी पहले दिन दे देंगे, खूब जोर से कहा था। वो बेरोजगार युवक बेचारे आज भी तड़प रहे हैं। तुमने नौकरी से निकालने का काम किया, देने का काम तो नहीं किया। अस्पताल में लगे हुए लोग निकाल दिए आपने। जो चले हुए काम थे वो आपने बंद कर दिए। जो पुल बन रहे थे तेज गति से, जिनके पैसे दिए थे, वो आपने बंद कर दिए। हमारा फिर यह कहना है, अभी भी और समय, नाहन के माननीय पार्षदों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया, परंतु ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि सद्बुद्धि आई होगी। उस यज्ञ का असर भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए ये जो पट्टिकाएं तोड़ना, पट्टिकाओं को दोबारा लगाना, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा, पब्लिक में कहा कि जितनी पट्टिकाएं तोड़ी गई होंगी उसको दोबारा लगाया जाएगा, या तो उनकी बात का असर नहीं है या ये नीचे के नेता उनकी बात को सिरे नहीं चढ़ने देना चाहते। इन दोनों में से कोई एक बात है। इतनी बात मुझे आपके सामने रखनी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई इसमें सवाल हो तो बहुत। विक्रम जी।